हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ इस वक्त हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं और क्या स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स इस वक्त हम लोगों से कहना चाहते हैं। इस वक्त मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने स्टार्टिंग में मुझे शिव जी की एनर्जी बहुत महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा था कि शिव की एनर्जी को चैनल करूं, लेकिन मुझे बोला गया कि ये असेंडेड मास्टर्स, एंजल्स, गाइड्स हेल्प करेंगे हमारी इस रीडिंग में एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने में। तो जो भी लोअर डेंसिटी एनर्जीज़ हैं इस वक्त हमारे भीतर, हमारे आसपास, उसे ट्रांसम्यूट करने में, यानी उसे चेंज करने में ये रीडिंग आपकी मदद करेगी। यही इंटेंशन है इस रीडिंग की। लॉर्ड शिवा भी हमारे साथ रहेंगे इस रीडिंग में, क्योंकि मैंने आज काफ़ी उनकी एनर्जी महसूस की, तो मुझे समझ आ गया कि ये मुझे शेयर करनी है आप लोगों से। सो लेट अस सी, हम स्टार्ट करेंगे एंजल्स से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखते हैं डिविनिटी यानी कि डिवाइन एंजल्स इस वक्त की एनर्जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे हम लोगों से। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। सो यू व्यूअर्स, इस वक्त आप थोड़ी सी हेवी एनर्जीज महसूस कर सकते हैं। सबसे पहला मैसेज यही आ रहा है जो मैंने डेंसिटी की बात की थी, इसीलिए ये रीडिंग मुझसे इसलिए करवाया गया ताकि एनर्जी को थोड़ी सी थोड़ा सा हल्का महसूस करें आप, थोड़ी सी लाइट एनर्जी में जाएं इस रीडिंग के द्वारा। तो एक्चुअली ये बेसिकली न्यू अर्थ की एनर्जी है जिसमें हम शिफ्ट हो रहे हैं। इट्स बेसिकली अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर हम बोलें न्यू अर्थ की एनर्जी को, शिफ्ट है कॉन्शियसनेस में हम सबकी, इस प्लैनेट की, जिस वजह से ये एनर्जीज हमें फील हो रही है। और समय समय पर मैं भी कलेक्टिव के लिए, वैसे तो मैं इंडिविजुअल रीडिंग तो इंडिविजुअल इन द सेंस ग्रुप रीडिंग तो लाती ही हूँ, लेकिन मैं ये भी समय समय पर लाते रहूँगी, क्योंकि मुझे अभी इस वक्त इस कलेक्टिव के लिए एक्टिव होने के लिए बोला जा रहा है। तो ये रीडिंग थोड़ी सी और ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगी, आई गेस, आई होप। लेट अस सी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गाइड्स। क्या बताना चाहते हैं आप कलेक्टिव को? प्लीज़ टेक ओवर दिस रीडिंग, एंजल्स, guides, divine beings of light. Thank you, thank you, okay, thank you। और कोई मैसेज है जो आप डिवाइन को, जो भी आप डिवाइन बीइंग्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनको आप देना चाहेंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। ओके, वायलेट फ्लेम की एनर्जी है व्यूअर्स। यहाँ पे ये कार्ड्स हम देखते हैं। वायलेट फ्लेम हेल्प करता है ट्रांसम्यूट करने में एनर्जीज़ को। तो जब भी आप हैवी फील करते हैं ना, सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज कीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम सभी पावरफुल हैं। मतलब हर किसी में पावर है। ये नहीं कि हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमारे ही पास पावर है, या फिर कुछ स्पिरिचुअल लोगों के पास ही पावर होती है। हम सारे स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और हम सभी के पास ये पावर है कि हम एनर्जी को बदल पाएँ, चेंज कर पाएँ। एनर्जी को मैच करना आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। आप इतने पावरफुल हैं कि आपको चेंज करना, अगर लोअर डेंसिटी एनर्जी है, ऑब्वियसली मैं उसकी बात कर रही हूँ,
लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ आप बोल सकते हैं प्लेन लैंग्वेज में। नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं इतने पावरफुल हैं हम बीइंग्स कि हम उसे ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी आपके एनवायरनमेंट में नेगेटिव हो रहा है, कुछ भी आपके भीतर एक नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या आपको महसूस हो रही है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव ऑल द पावर टू चेंज दैट एनर्जी। आपके पास वो पूरी पावर है कि आप उस एनर्जी को बदल पाएँ। और हमेशा इस पावर को हमेशा अपने पास रखिए और हमेशा इससे दोहराते रहिए अपने दिमाग में, अपने जहन में कि आई एम पावरफुल। और एनर्जी जो है ना, जैसे अगर समझिए कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसके साथ आपको मैच करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा ठीक है कोई नेगेटिव एनर्जी है तो मैं भी लो फील करने लगा। नहीं, आपके पास पूरी पावर है कि आप उस एनर्जी को बदल पाएँ। यू आर हियर टू चेंज द एनर्जी व्यूअर्स। आप यहाँ हैं चेंज करने के लिए एनर्जी। आपके पास पावर है क्रिएशन की, क्रिएटर की। ओके, तो बिलीव इन इट। तो एक मैसेज ये आ रहा है। और वायलेट फ्लेम का यहाँ पे डेफिनेटली एक पॉइंट जो मैं पीछे छोड़ गई वो ये था कि जब भी आप हैवी एनर्जी महसूस कर रहे हैं, एक तो जो मैंने पहले बोला वो बात याद रखिए, साथ साथ सेकंड जो चीज़ है वो है वायलेट फ्लेम की एनर्जी। वायलेट फ्लेम यानी वायलेट कलर की आप एक लाइट, जैसे ये फ्लेम है ना, ये जैसे ये कैंडल फ्लेम होता है ना, उसी तरह से ये जैसे येलो है, आप वायलेट फ्लेम लाइट को लिटरली अपने पास, अपने आसपास विजुअलाइज कीजिए। वो मदद करेगी आपकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने में, बदलने में। ओके, जहाँ आपको लग रहा है कि आप नहीं बदल पा रहे या उतने पावर आपको लग रहा है नहीं है, बट यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि यू हैव ऑल दी पावर। तो कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि मेरी पावर मेरे पास नहीं है। यू हैव ऑल दी पावर। एनीथिंग एल्स? आई गेस यही मैसेजेस हैं एंजल्स के थ्रू। लेट अस सी बॉटम कार्ड। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आर्कएंजल क्रिस्टीन है हमारे पास। और कौन से एंजल हैं? ओके, आर्कएंजल डोरेन का जो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, होन योर साइकिक एबिलिटीज, सी थ्रू इल्यूजन। आर्कएंजल हेनियल है, सीक सोल सैटिस्फैक्शन, फैन ऑफ फ्लेम ऑफ इनर हैप्पीनेस। फ्लेम की इतनी बात हो रही थी यहाँ पे। ओके, इंटरेस्टिंग। और ज़ैटकेल एंजल जो है आर्कएंजल, वो भी हैं हमारे साथ, क्योंकि मुझे उनकी एनर्जी महसूस हुई वायलेट फ्लेम की एनर्जी के साथ। एक्सेप्ट द क्राइस्ट लाइट, एक्ट विद विजडम एंड लविंग कंपैशन। तो ये एंजल्स, सबसे पहले तो मैं इन एंजल्स को मैं बुक से रीड करूंगी। 1 सेकेंड। ओके, हमारे पास है आर्कएंजल डोरेन का। मुझे बुक से मैसेजेस लेने के लिए बोला जा रहा है। 1 सेकेंड। ओके, Archangel Dorenka's color is deep grey black. He vibrates on a different wavelength from other archangels. Because of this, some people find him more difficult to connect with. But when you understand and honor Bats, he extends his protection and love to you. And through this, you can gain access to the wisdom of his universe. Okay, तो Archangel डोरेंका जो हैं वो स्पेशली बैट जो स्पीशीज़ है, बैट्स के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। तो रिसेंटली अगर यहाँ पे किसी को बैट नज़र आया,
तो लिटरली वो आर्कएंजल डोरेनका की विजडम थी और नॉलेज थी जो आपके पास आने की कोशिश कर रही थी. This card guides you to open to your psychic abilities latent within you. To do this, expand your right brain by listening to your intuition and trusting your inner guidance. Practice choosing with your heart rather than your left brain. Focus on your throat chakra, your spiritual center of truth, and visualize an upward pointing triangle within it. This opens it up to allow Archangel Dorenka and Archangel Michael to pour sacred geometric codes into it. Be aware of these angel sonics and know that your psychic abilities are being honed. Wow. So viewers, यहाँ पर आर्कएंजल डोरेनका जो है वो बता रहे हैं कि मैं याद है आप लोगों को बोल रही थी स्टार्टिंग में कि मुझे ऐसी वाइब मिल रही थी कि बस जो स्पिरिचुअल हेल्पर्स हैं, बस जो रीडर्स हैं, उनके पास ही बस एनर्जी नहीं होती, हम सबके पास है. और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं डोरेनका. ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप सब में गिफ्ट है साइकिक, सब में वो पावर है इंट्यूशन की. और यहाँ पर आप जितना अपने राइट ब्रेन के थ्रू फंक्शन करते हैं, राइट ब्रेन बेसिकली इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन का ब्रेन होता है. लेफ्ट ब्रेन इज मोस्टली एनालिटिकल, जहां पर हम बहुत एनालाइज करते हैं सिचुएशन को. जहां पर हर एक चीज हम लिनियर ऑर्डर में या सीक्वेंस में या टाइमलाइन में कंस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्चुअली उस पर पॉसिबल नहीं है जाना. वो चीज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी एनालिटिकल ब्रेन से परे है, जो हमें समझ नहीं आती. हमारे लेफ्ट ब्रेन को वो समझ नहीं आती. और जितना आप एनालाइज करेंगे सिचुएशंस को, उतना ही आप इल्यूजन में रहेंगे, क्योंकि वो और भी माया जाल में आप बुनती रहती है. माइंड का यही काम है, मतलब और भी बहुत काम है लेकिन एनालिटिकल ब्रेन का मैं बोल रही हूँ. कहीं कहीं पे एनालाइज करना ज़रूरी है कुछ सिचुएशन को, लेकिन हर जगह ज़रूरी नहीं है कि हम अपने एनालिटिकल माइंड को यूज़ करें. कभी कभी जाने दीजिए, इतना ब्रेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हर एक चीज़ में, हर एक एरिया में, क्योंकि वो हमारे लिए ट्रूथ को और भी परे करती है. ट्रूथ बोलते हैं सच ही ईश्वर है, प्यार ही ईश्वर है. लव एंड ट्रूथ, ये दोनों ऐसे एसेंस है जो कि ईश्वर ही है. तो जितना आप इल्यूजन में रहेंगे, उतना ईश्वर की एनर्जी से यानी ट्रूथ से अलाइंड नहीं रहेंगे, उतना ही माया में, ट्रैप में, साइकिल्स में फंसते रहेंगे. और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी राइट ब्रेन जो है, जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिव एनर्जीज को यूज़ करें, जहाँ पर थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी को यूज़ करें, वो यूज़ करने की कोशिश कीजिए. मेडिटेट भी कर सकते हैं आप इन साइकिक एबिलिटीज़ और गिफ्ट्स जो आपके पास हैं, जो अब इस वक्त के दौरान बहुत यूज़फुल होंगे इस प्लैनेट के लिए व्यूअर्स. और यहाँ पर आर्कएंजल डोरेनका यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सच्चाई, आप जो हैं, यानी कि आपका ट्रूथ और आपके गिफ्ट्स इस प्लैनेट की ज़रूरत है. इन द सेंस इस प्लैनेट को ज़रूरत है इसकी. इस वक्त में सबसे आप बोल सकते हैं पीक टाइम है उसे ऑनर करने का. जो गिफ्ट्स आपके पास है, जो इंट्यूशन, जो इंट्यूटिव एबिलिटी आपके पास है, जो क्रिएटर की एनर्जी आपके पास है, क्रिएशन की एनर्जी आपके पास है, कुछ मैनिफेस्ट करने की एनर्जी आपके पास है, इस मैनिफेस्टेशन पावर की का अच्छी तरह यूज़ करें फॉर हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल. पढ़ते हैं आर्कएंजल हेनियल को यहाँ पे. ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ही है. इंटरेस्टिंग.
और ये हमें मून एनर्जी से भी कनेक्ट करती हैं, और मून वैसे भी फेमिनिन एनर्जी है. Archangel Haniel approaches those who are seeking emotional freedom through balance and self-mastery. She helps build inner strength and the confidence that goes with this. As you seek divine fulfillment and a stronger relationship with the higher realms, she will help you make your life satisfying and enjoyable while walking your ascension path. तो आप जिस पाथ पे भी हैं व्यूवर्स, जिस तरह से आप असेंड कर रहे हैं, जिस फॉर्म में भी आप असेंड कर रहे हैं, उसमें ये एनर्जी बोलने की कोशिश कर रही है, या ये एनर्जी आपको इनर स्ट्रेंथ, ये थोड़ी सी गॉडेस ब्रिजिड की एनर्जी भी लग रही है मुझे, जो कि इनर स्ट्रेंथ बतलाती हैं. और जैसे जैसे आप असेंड करते रहेंगे, आपका जो इनर पावर है, आपका जो इनर गिफ्ट है, यही साइकिक गिफ्ट या जो भी आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, क्रिएटिव गिफ्ट्स है, उसको ऑनर करने में ये और आपकी मदद करेगी. और वो गिफ्ट्स के साथ या हायर बीइंग्स के साथ, जो ये एंजल्स हैं, असेंडेड मास्टर्स हैं, आपके स्पिरिचुअल टीम है, उसके साथ और भी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिल्ड करने में ये आर्कएंजल हेनियल आपकी मदद करेंगी. Choosing this card suggests that it is time to lighten up and bring your life into balance. Too much work or worry may be draining you, so your guidance is to focus on what you do want and bring fun, joy and happiness into your life through the spiritual law of attraction. Oh my God, हम बात ही कर रहे थे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की, मुझे वो एनर्जी ही मिल रही थी. See the light, bright side to all the situation around you. Look for rainbows. The more light you see, the more a bubble of happiness can grow inside you. Interesting. So ये एक तरह से बोलने की कोशिश कर रही है ना कि जैसे हम कोई आग जलाते हैं ना व्यूअर्स, जैसे आप चूल्हे में जब आग जलाते हैं तो उस पे ना हम इस तरह से उसे हवा देते हैं, जिसे हम फैन ऑफ फ्लेम इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं. इससे क्या होता है कि फ्लेम को हवा मिलती है और वो और भी ज़्यादा मतलब एक्सपैंड करता है, उसका फायर जो है वो ग्रो करता है. और यही आपको बोली जा रही है कि आप थोड़ा सा भी लाइट एनर्जी जब भी महसूस करें ना व्यूअर्स, उसको ना फैन देने की कोशिश कीजिए. जैसे फ्लेम एक्सपैंड करता है, वैसे ही आपके भीतर की ये लाइट एक्सपैंड करेगी. जैसे ग्रो करवाते हैं ना हम किसी चीज़ को, जैसे समझिए आप थोड़ा सा भी फन महसूस करें, अचानक से आपको बहुत प्योर और बहुत लाइट एनर्जी महसूस हुई, ऐसा मत सोचिए कि अरे ये तो थोड़ी देर के लिए ही, ये कुछ ही देर के लिए नहीं, ये लंबे टाइम तक स्टे करेगी. इस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप रह पाएंगे. इसको बस फैन देते रहिए, इससे बस, इसीलिए फ्लेम की यहाँ पर इतनी वायलेट फ्लेम की, अगेन देखिए इनका कलर भी वायलेट है और ये फ्लेम लेकर भी आई हैं. और मैं यहाँ पे महसूस भी कर रही थी आर्कएंजल ज़ाटकेल की एनर्जी को, जो कि ये बतलाने, अगर उनका कार्ड मुझे दिख जाए तो मैं शायद दिख गया. ओके, थैंक यू. ये देखिए ये कलर कितने सिमिलर हैं और मुझे वैसे ही मिल भी रहा था, इन द सेंस इनकी वाइब्रेशन आ रही थी. तो एक तो जब भी आप डेंस कुछ एनर्जीज महसूस कीजिए तो उसी वक्त वायलेट फ्लेम आर्कएंजल ज़ाटकेल को याद कर लीजिए और वायलेट फ्लेम को बेसिकली याद कर लीजिए और अपने आसपास विजुअलाइज कीजिए. साथ साथ आप जब भी छोटे छोटे पल महसूस कर रहे हैं ऑफ हैप्पीनेस, जब भी कोई भी चीज़ स्माइल ला रही है आपके चेहरे पर, जब भी कोई चीज़ हल्का महसूस करा रही है आपको, उसे और भी हवा देने की कोशिश कीजिए, उसे और भी ग्रो करने की कोशिश कीजिए. जो चीज़ चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फोकस्ड इंटेंशन,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। अभी इस वक्त, जबकि इन द सेंस अभी क्लोज हम आ रहे हैं सोलर इक्लिप्स के, लेकिन लूनर इक्लिप्स भी है इस मंथ में। मून की एनर्जी आपको, न्यू मून है अभी एक्चुअली सोलर इक्लिप्स के दिन, मून की एनर्जी हो सकता है आप लोगों को कॉल करे। सबकॉन्शियस हीलिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहिए व्यूअर्स, यहाँ पे बोला जा रहा है सबकॉन्शियस हीलिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। और अपने एनालिटिकल ब्रेन को कम यूज़ कीजिए और इंट्यूशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए। सोल को, यानी कि आपको जिसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, जो चीज़ करने में हैप्पीनेस महसूस हो, वो और भी करने की कोशिश कीजिए। चाहे वो लिखना हो गया, जर्नलिंग यहाँ बोला जा रहा है ज़्यादा, बहुत प्रोमिनेंट आया, बहुत स्ट्रांगली। तो आई गेस ये एंजल्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं जर्नल करने के लिए, लिखने के लिए। तो राइट डाउन योर ड्रीम्स सबसे पहले तो, क्योंकि सबकॉन्शियस हीलिंग चल रही है इस वक्त व्यूअर्स, और जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का महत्व है जो आपके लाइफ से कुछ लेसन सिखा रही है आपको, या कुछ ना कुछ सिखा रहा है आपका ड्रीम इस वक्त, इसीलिए सबकॉन्शियस की एनर्जी है। तो ट्यून इन कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और ड्रीम को नोट करने की ज़रूरत है यहाँ पर आप लोगों को व्यूअर्स, क्योंकि उसके थ्रू बहुत हीलिंग आप रिसीव करेंगे, बहुत मैसेजेस आप रिसीव करेंगे जो एक आहा मोमेंट लाएगी आपके लाइफ में। यहाँ पे ना कुछ लोग जैसे फन एक्टिविटी में बबलिंग, जो जिस तरह से इन्होंने होल्ड किया है ना, जब हम गुब्बारे जैसे हम नहाते थे तो बचपन में किया करते थे, वो इनफैक्ट वो टॉय भी आता भी है, अभी मिलता भी है। कोशिश कीजिए उन गुब्बारों को फुलाने का, बलून्स फुलाने का। इट्स मोर ऑफ फन एक्टिविटी जो यहाँ पर बोल रहे हैं आर्कएंजल्स, खुद को इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि जहाँ आप फन एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करेंगे उतना ही आप अपने भीतर एक सैटिस्फैक्शन महसूस करेंगे, क्योंकि वही इस वक्त आपका सोल क्रेव कर रहा है, और इसीलिए इतनी हेवीनेस आपको फील हो रही है, क्योंकि सोल के साथ वो अलाइंड नहीं है, वो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी। ऑलराइट, लेट अस सी यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स का अगर इन्फ्लुएंस बताएं, मतलब प्लैनेटरी पोजीशंस या कुछ इस तरह की एनर्जी हमें बताई जाए, ताकि मदद मिले हमें अंडरस्टैंड करने में कि क्या इस वक्त की एनर्जी है, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। थैंक यू टू द प्लैनेट्स, थैंक यू टू योर प्रेजेंस इन आवर लाइव्स। इस वक्त की एनर्जी में कौन से हाउसेस या फिर प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस वक्त के एनर्जीज को। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू टू दीज प्लैनेट्स। कौन सा प्लैनेट्स इस वक्त हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है? Thank you. Okay, thank you. Wow, हमारे पास है एरीज विथ एक्ट। इंटरेस्टिंग, नंबर 1। अभी हमारे पास एरीज फुल मून हुआ था ना, आई डोंट रिमेम्बर। ओके, आहा, आई अंडरस्टैंड। नंबर 25 यूरेनस विथ चेंज, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड नंबर 30, दिस इज थिंक। ओके, 1 सेकेंड। और बॉटम कार्ड एनर्जी है 5th हाउस की, लियो की, जो कि एक्चुअली यहाँ पर एंजल्स बात भी कर रहे थे इनर चाइल्ड की।
व्यूअर्स, यहाँ पे काफ़ी इनर चाइल्ड थीम भी चल रहा हो सकता है इस वक्त, और सबकॉन्शियस हीलिंग ये भी चीज़ें आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा होगा कि इस चीज़ की हीलिंग बाकी है मेरे दोस्त। अभी तक हमने ये चीज़ पास्ट की हील नहीं की। ओके। तो ये बहुत क्रिएटिविटी की भी बात करता है ऑब्वियसली लियो की एनर्जी। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक क्रिएटिव एस्पेक्ट या क्रिएटिव नेचर पे आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। इनर चाइल्ड हीलिंग जो कि पास्ट से आ भी रहा होगा वो भी करने के लिए बोला जा रहा है। ये पता है, ये कार्ड जो है ये मुझे इसी की वाइब दे रहा है। ये कार्ड एक्चुअली बताता है कि सेकेंड, थिंकिंग ज़्यादा चल रही होगी ग्रुप व्यूअर्स आप लोगों की अभी इस वक्त, और इसीलिए यहाँ पर इतना एनालिटिकल माइंड को शांत करने के लिए बोला गया है। बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ पे या किसी इशू पर सोचने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ ये बोली जा रही है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है व्यूअर्स कि आप अपने फेमिनिन नेचर को इग्नोर ना करें, और जो चैलेंजेस आ रही हैं ना उसे हेड ऑन फेस करें, क्योंकि यहाँ पर यूरेनस की एनर्जी है। जो चीज़ इट्स लाइक यूरेनस बहुत सरप्राइज वाला एलिमेंट लाता है। यूरेनस टावर की भी एक शिफ्ट लाता है, और ये प्लैनेट इस वक्त इस एनर्जी से बहुत गुजर रहा है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एक्चुअली टू सी यूरेनस हियर, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है इस वक्त चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन की। और यूरेनस बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस लाता है। इट इज़ नॉट कि वो छोटे लेवल पे कोई चेंज लेकर आए, छोटी सी चेंज। इट इज़ ऑन अ ह्यूज लेवल। जो इस वक्त आपको लग रही हो सकती है कि बहुत भयानक चेंज है, वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने प्रेजेंट होगी आगे जाके। जैसे अभी आपने कुछ देखा कि यार ये तो बड़ी अजीब सी एनर्जी है, ये क्या हो रहा है, या जो भी ये आपके लाइफ में या नॉर्मल कलेक्टिव को लेकर आप महसूस करेंगे कि एक साल बाद आप उस एनर्जी को देख रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि वाह, ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए ग्रो करने की। जैसे कोविड, वी एक्सपीरियंस डेथ्स। मुझे पता है कि हमने बहुत डेथ एक्सपीरियंस किया है, हमने बहुत सी सारी चीज़ें खोई हैं उस पीरियड में। लेकिन एक्चुअली अगर वो देखा जाए कि वो चेंज जो था बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट कर गया लोगों को। बहुत लोगों ने उस वक्त के दौरान अपने क्रिएटिव एनर्जीज को पहचाना, अपनी फेमिनिन एनर्जी में आए। जब घर में बंद रहना पड़ा, एक्शन कम था, जहाँ पर मोटिवेशन उतना नहीं था, तब हमें पुश किया गया कि हम अपने इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट कर सके ज़्यादा, नर्चरिंग एनर्जी पे ट्रस्ट कर सके ज़्यादा, जहाँ पर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके ज़्यादा, घर पर एक दूसरे का हालचाल पूछ सकें, एक दूसरे के लिए कंसर्न शो कर सके, जो बहुत टाइम से हमने इग्नोर किया हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हमने इग्नोर की थी इस लाइफ में, जो कि कोविड ने आकर हमें रियलाइज़ कराया कि कितनी सारी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं, रिलेशनशिप्स या एक दूसरे से कनेक्शन, या फिर हमारा इनर डेवलपमेंट, हमारी क्रिएटिव एबिलिटी, उस पे हम ज़्यादा ट्रस्ट करें और फोकस करें। तो इस तरह की एनर्जी जब भी आती है, ये हमेशा ये लेकर आती है कि एक अपॉर्चुनिटी है, और उसी अपॉर्चुनिटी को इस वक्त हमें पहचानने की ज़रूरत है
कि क्या अगर कोई भी चीज़ आपसे चेंज मांग रही है, चेंज ऑफ थिंकिंग, चेंज ऑफ ओपिनियन, जहाँ पर आपका ओपिनियन चेंज हो सके किसी चीज़ पे, आपकी जो राय थी वो बदल सके, आपका जो देखने का नज़रिया था वो बदल सके, आपका जो करने का तरीका था वो बदल सके, तो इसे बहुत ऑपर्चुनिस्टिक चेंज जिसे बोला जाता है वो मानिए। और ये यूरेनस यही हमसे बता रहा है। ये प्लैनेट्स ना व्यूअर्स, हम बहुत अफ्रेड होते हैं प्लैनेट से। मतलब अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखें ना, तो लोग बहुत डरते हैं प्लैनेट से, प्लैनेटरी चेंजेस, रेट्रोग्रेड में जब जाते हैं, जब चाल बदलते हैं जिसे बोला जाता है, पीछे चलते हैं जैसे, मतलब ऑब्वियसली वो भी एक इल्यूजन ही होता है, लेकिन हाँ, रेट्रोग्रेड सीजन में जब हम जाते हैं, या फिर प्लैनेटरी शिफ्ट्स होते हैं, इक्लिप्सेस आती है, तो ना इसका एक हमारा देखने का तरीका होता है कि इक्लिप्स, ओ माय गॉड, ग्रहण, इस तरह से हमें चुभेगी वो एनर्जी, या इस तरह से कलेक्टिव की उस वक्त एनर्जी होती है। साढ़े साती, शनिदेव, सैटर्न, कैसे देखा जाता है उन्हें। यहाँ पर ये प्लैनेट्स ये बोलना चाह रहे हैं कि हम जो भी शिफ्ट करते हैं कायनात में, मतलब इस कायनात में इस तरह से चीज़ें अलाइंड हैं, और इस तरह से उसे बैलेंस में रखने की ज़रूरत होती है कि ये प्लैनेट्स हमें फिर हमारा जब इन चेक ना हो हम, तो बहुत कुछ हम कर जाते हैं जो इस प्लैनेट के लिए अच्छा नहीं होता, एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं होता। और इसीलिए तब ये यूरेनस प्लैनेट को, इस एनर्जी को, मैं तो एक प्लैनेट की बात कर रही हूँ, मैं सैटर्न की भी यहाँ पर बात करूँगी जो कि कर्मा को बतलाते हैं, और बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं, सभी प्लैनेट इनफैक्ट ऐसे हैं जो इसमें हमारी मदद करते हैं कि हम वापस से सही पाथ पर आएं। जैसे स्कूल में एक स्ट्रिक्ट टीचर नहीं होता, या घर पे एक स्ट्रिक्ट पेरेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो नहीं रहेगा तो शायद हम सही पाथ पे नहीं आएंगे, क्योंकि हम एक 3D रियलिटी में हैं, और थर्ड डायमेंशन में थोड़ा सा इंसानों के लिए, ह्यूमन माइंड के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि हम अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में रख पाएँ। जो ज़्यादा कर रहे हैं हम, उससे वापस से एक सही पाथ पर लाया जाए, या बैलेंस रिस्टोर किया जाए, और तब ये प्लैनेट्स आते हैं अपना इन्फ्लुएंस दिखाने, ताकि हम फिर बैलेंस हो सके, हमारा कर्मा बैलेंस हो सके, हमारे जो एक्शंस है, जो सोच है, जो नेचर है, बेसिकली वो बैलेंस हो सके, हम अपने ट्रूथ से अलाइन कर सकें कि जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, या जो चीज़ हम बहुत कर रहे हैं, क्या वो ज़रूरत है इतनी थिंकिंग की। और इसीलिए ये प्लैनेट की एक बोलने की कोशिश है कि कभी कभी शरीर में, इनफैक्ट अब ये पता नहीं स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं जो कि बोल रहे हैं कि कभी कभी शरीर जो है आपका, बॉडी, ये प्लैनेट उसे भी इन्फ्लुएंस करती है, और वो बॉडी आपकी फिर पेनफुल फील करने लगती है, और फिर आपको रियलाइज़ होता है नहीं यार, अभी रेस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि ह्यूमन माइंड को फिजिकल डायमेंशन में जब हम देखते हैं कुछ बदल रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, या कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ भी, उसके हिसाब से हम चेंज करते हैं। लेकिन कभी भी इंस्टिंक्ट पे बहुत कम लोग हैं जो भरोसा करते हैं। तो इसीलिए अगर किसी को यहाँ पर फिजिकल एलिमेंट इस वक्त है, कुछ बीमारी से जूझ रहा है, कुछ भी अगर फिजिकल शरीर में यहाँ पे कुछ लग रहा है, तो एक स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए। देखने की कोशिश कीजिए, क्या वर्क लाइफ बैलेंस, या वर्क या पर्सनल लाइफ, अपनी हेल्थ पे आपने फोकस दिया है, एक बैलेंस में हैं आप। क्योंकि आपका फिजिकल जो बॉडी है, आपकी फिजिकल बॉडी, ये शिफ्ट जब ये प्लैनेट गुजरता है ना व्यूअर्स, तो डेफिनेटली हम इस प्लैनेट पे ही हैं, तो हमें फील होगी। और वो बहुत बड़ी एनर्जीज है जो ये मदर अर्थ इंटीग्रेट कर रही हैं, खुद में ले रही हैं, ओके, जिस शिफ्ट से गुजर रहा है ये प्लैनेट। ये बेसिकली कॉन्शियसनेस शिफ्ट है, जैसे मैं पहले ही बता रही थी आप लोगों को, शायद मैंने बताया कि
ये कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ज़मीन ही चेंज हो रही है, नहीं, ये एक इंटीग्रेशन है लाइट एनर्जी की जो ये प्लैनेट ले रहा है, जो कि रिजल्ट लाएगा हमारे शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस में। हमारी कॉन्शियसनेस, सोचने का तरीका, नज़रिया ये बदलेगा, और जो कि ऑब्वियसली जो कि बेहतर के लिए ही हो रहा है कि हम बेहतर के लिए ही सोचें, खुद के लिए और दूसरों के लिए, ताकि वो बैलेंस में आ पाए। तो जो भी आप चेंजेस और शिफ्ट से गुजर रहे हैं इस वक्त, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए टू एक्ट, क्योंकि ये आपको ये एनर्जी करवा रही है कि हाँ, अब बदलने का टाइम है। चाहे वो आपकी फिजिकल बॉडी में ही कुछ चेंज लाने का वो हो, चाहे ये अपने फेमिनिन एनर्जी को नर्चर करने का समय हो, आपको मतलब ये आपके इंस्टिंक्ट से ये मैसेज मिल रहा हो, चाहे प्रार्थना के लिए कुछ टाइम निकालने के लिए एक पुश है जो आपको मिल रही हो, चाहे खुद के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए, खुद के इनर डेवलपमेंट के लिए, चाहे खुद के क्रिएटिव गिफ्ट को फॉलो करने के लिए एक पुश हो, चाहे सबके सामने ट्रूथ लाने के लिए एक पुश हो। यू आर बीइंग पुश्ड फॉर अ रीजन व्यूअर्स। आप पुश किए जा रहे हैं, बदलने के लिए फोर्स किया जा रहा है एक रीजन के लिए, क्योंकि इस समय आपको इस शिफ्ट से गुजरना है और उस शिफ्ट से गुजरते हुए ही एक्शन लेना है। उसमें एक्ट कीजिए जो भी आपका इंस्टिंक्ट आपको बोलने की कोशिश कर रहा है। ओके, क्योंकि फिर एक तरह से डिवाइन इंटरवेंशन आती है, जो टावर मोमेंट है जो हम बोलते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ज़्यादा एनालिटिकल माइंड को यूज़ मत करो, अपने ब्रेन यूज़ करने की कोशिश मत करो ज़्यादा। और चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसे अपॉर्चुनिटी मानो, क्योंकि वो एक्ट करवाने के लिए आ रहे हैं। ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं व्यूअर्स, स्पिरिचुअल पावर हो सकती है, जिसके लिए आपको पुश कराया जाए कि रियलाइज करो ना, ये कर सकते हो, तो क्यों नहीं कर रहे। हाँ, आई गेस एरीज फुल मून ही था अभी जो गया है लास्ट मंथ। ओके, थैंक यू। ओ सॉरी, देखते हैं और कुछ मैसेजेस जो हमारे असेंडेंट मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से हो। मैं कुछ बोलना चाह रही थी, मैं रुक गई। हाँ, मैंने बोला ना कि शिव जी की एनर्जी, हाँ मैंने बोला था शिव जी की एनर्जी इस वक्त काम करेगी हम लोगों के साथ इस शिफ्ट को और भी ज़्यादा इंटीग्रेट करने में, इस चेंजेस से अच्छी तरह से, इन चेंजेस को अच्छी तरह से लेने के लिए उनकी एनर्जी हमारी मदद करेगी। तो आप ना अपने वर्ड्स के थ्रू भी, जैसे आप बोल सकते हैं कि आई एम प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड शिवा, मैं शंभू शिव जी की एनर्जी के द्वारा प्रोटेक्टेड हूँ। क्लेम कीजिए ये। ओके, ऐसा मुझे बोला गया, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। और देखते हैं कौन से असेंडेड मास्टर्स एंड बीइंग्स हमारे साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। पावरफुल एनर्जी है, वेरी पावरफुल एनर्जी। लेट अस सी कौन से असेंडेड मास्टर्स, मास्टर जीसस भी इस वक्त काम करेंगे हम लोगों के साथ। क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी है जो इस वक्त हमारे साथ काम कर रही हैं इस प्लैनेट पे हम सभी के साथ। थैंक यू। कृष्णा Krishna, wow, Krishna, devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized
यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ये तो कृष्णा की एनर्जी भी काम कर रही है। वाओ। सनत कुमारा, light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear। और कौन सी एनर्जीज हमारे साथ काम कर रही हैं? मैंने जब शिव जी की एनर्जी बोली ना तो मुझे लॉर्ड विष्णु भी बोला गया तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, आना होगा तो आ जाएंगे कृष्णा, क्योंकि इसमें कृष्णा आई मीन मुझे पता है कृष्णा का कार्ड है इसमें। ओके और कौन सी एनर्जी इस वक्त हमारे साथ काम करेगी? गाया, मदर गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। एक कार्ड और ले लेते हैं। मैं ना इससे थोड़ा सा इधर रख देती हूँ। और कौन सी एनर्जी इस वक्त काम करेगी हमारे साथ? Oh my God, Radha, soul flame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। याद है लास्ट टाइम जो हमने या कलेक्टिव की रीडिंग की थी, तो उसमें मैंने बोला था, उसमें भी राधा आई थी और मैंने बोला था कि कृष्णा ने अपनी डिवाइन एंड फेमिनिन एनर्जी को भेजा है। वाओ, यहाँ पर तो कृष्ण राधा दोनों हैं। Oh my God, such a beautiful energy. Thank you. And holy amethyst, divine alchemy, move beyond current challenges, focus on what you desire. This is very important, viewers. एक second. Wow, Holy Spirit, expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. Okay. ये हम ले ही लेते हैं। Okay, so one second. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि जो कार्ड्स आए हैं बस वही एनर्जीज हमारे साथ काम कर रही हैं, और भी बहुत सारी एनर्जीज हमारे साथ काम कर रही होंगी, लेकिन हाँ इस टेबल पे वो फिट नहीं आएंगी सारी। तो वेरी प्रोमिनेंट एनर्जीज जो हैं वो ये हैं, और लॉर्ड शिवा भी हैं। ओके ओके ओहो, मैं क्या कर रही हूँ? आई एम सो सॉरी व्यूअर्स, मैं ना कोशिश कर रही हूँ इसे अलाइन करने का। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके सो व्यूअर्स, कृष्णा का यहाँ पे कहना है व्यूअर्स कि आप जो कर रहे हैं ना, आपकी जो डिवोशन है, आपका जो कमिटमेंट है, वो डिवाइन बीइंग्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और कृष्णा और राधा ये दोनों का आना यहाँ पर ऑब्वियसली एक बैलेंसिंग को बतला रहा है, जो कि शिव जी की एनर्जी से मुझे महसूस हुई थी। क्योंकि शिवा की भी एनर्जी हम देखें तो बोला जाता है शिव शक्ति, यानी कि शिवा शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना। तो जब भी हम शिव को सोचते हैं तो उस वक्त डिवाइन फेमिनिन माता भी की एनर्जी भी आती हैं, और जब भी हम कृष्णा की एनर्जी को महसूस करते हैं तो राधा, और राधा की एनर्जी को महसूस करते हैं तो कृष्णा। तो ये दोनों ने इन्हें यहाँ पर आके कंफर्म किया है कि डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में यहाँ पे बैलेंस हो रही है। ये जो हम देखें ना, ये एरीज है, ये फायर साइन, इसकी एनर्जी को अगर हम देखें ना एरीज की, तो एरीज था ना, हाँ, मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत दे रहा है, इन द सेंस ये एक मैस्कुलिन एनर्जी की वाइब दे रहा है यहाँ पे, और ये फेमिनिन, और यहाँ पे चेंज
यूरेनस जो बता रहा था। तो इट्स लाइक हमारी ना बैलेंसिंग चल रही है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में। हमें मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा रहने की आदत है, जहाँ पर हम दिमाग से सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड जो आ रहा था, और एक्शन लेने पे फोकस्ड रहते हैं। नहीं यार ये नहीं ठीक हो रहा, चेंज मतलब एक्ट करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। और कभी भी हम बहुत ज़्यादातर लोग इनर क्वाइटनेस, कामनेस पे ऐसा सोचते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर वो बैठ के करेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है। और यही माइंडसेट अब चेंज होने को है। इसलिए मुझे कोविड का भी याद दिलाया गया, इंटरेस्टिंग, जो कि जिसमें बोला गया कि हम लोगों को इस वक्त अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से बहुत जुड़ना चाहिए। और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को से हम जुड़ेंगे जब, तो हम रिसीव करना सीखेंगे। और वही मैं आपको बोल रही थी कि इस प्लैनेट पे अभी जो एनर्जीज हैं वो इंटीग्रेशन मांग रही है, वो समाना जा रही है इस प्लैनेट में और हमारे भीतर। लेकिन हम अगर कंटिन्यूसली एक्ट करते रहें तो हमारे पास वो एनर्जी ही नहीं बचेगी जहाँ पर हम बैठ कर थोड़ा सा उस एनर्जी को समझें जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं अपने भीतर। क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग से ही बताया गया कि हमारे अंदर ऐसी स्पिरिचुअल एबिलिटी है जो एनर्जी को समझ पाए। और आपको पता है, ये हम सबको समझ है कि अभी नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव है, इतना तो समझ हम सब में है, इजंट इट? इतनी समझ तो है ही हम सब में कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब इतनी समझ अगर हम में है तो वो किस लिए ये समझ दी गई है कि इतनी समझ हम सब में है कि कौन सी नेगेटिव और कौन सी पॉजिटिव एनर्जी है, ताकि हम शिफ्ट कर पाए एनर्जी को, ताकि हम ट्रांसम्यूट कर पाए एनर्जी को। तो यहां पर इस वक्त व्यूअर्स, अगर आप फोकस्ड इंटेंशन से जो चीज डिजायर करेंगे, फोकस्ड इंटेंशन से जो भी प्योरिटी, जो भी हैप्पीनेस, जो भी फुलफिलमेंट जो आपके सोल को सेटिस्फाई करती है, वो डिजायर करेंगे, तो वो फुलफिल होते हुए भी देखेंगे। और वो आपके लिए एक मिरेकल की तरह एक प्रूफ होगा कि हाँ, डिवाइन एनर्जीज अभी हमारे साथ बहुत प्रोमिनेंटली काम कर रही हैं। लेकिन जब आप कोई चीज सोच रहे हैं, I mean, जो भी चीज आप डिजायर कर रहे हैं, बस ये देख लीजिएगा कि वो हाईएस्ट गुड के लिए हो, सबके लिए, इस प्लैनेट के लिए, और लोगों के लिए इस प्लैनेट पे वो हाईएस्ट गुड के लिए हो। ओके, तो जब भी डिजायर है आपकी जो, वो हाईएस्ट गुड के लिए हो, बस ऐसा दिमाग, मतलब ऐसा डिजायर होनी चाहिए आपकी, बस ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी कुछ उल्टा नहीं होना चाह रहा, अभी कुछ हमें बहुत कॉन्शियस रहने के लिए बोला जा रहा है अपने थॉट प्रोसेस पे। व्यूअर्स, बहुत कॉन्शियसली सोचना होगा हमें, और इसीलिए थिंक एंड एक्ट की एनर्जी भी है कि जब आप एक्ट करते हैं उसके पहले सोच लीजिए कि सही तरह से आप एक्ट कर रहे हैं या नहीं, क्या उस सिचुएशन में एक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं, क्या आपकी इंटेंशन प्योर है या नहीं, क्या आपकी थॉट जो आप इस कायनात में भेज रहे हैं वो प्योर है या नहीं। क्योंकि इस वक्त मैनिफेस्टेशन की बहुत पावर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो आप जानना चाह रहे थे व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो रही है, जो थॉट्स हम इस कायनात में भेजेंगे वो फुलफिल होगी।
और वो मिरेकल्स की तरह अभी एनर्जीज काम कर रही हैं। आप ये नहीं देखें कि ये दोनों एनर्जी का साथ आना एक प्रूफ है कि मिरेकल्स आर हैपनिंग। इन दोनों एनर्जीज का साथ आना एक प्रूफ है कि मिरेकल्स ही हो रहे हैं इस अर्थ पे। और आपके जो इंस्टिंक्ट है व्यूअर्स, वो बहुत ऑन पॉइंट काम करेगी, और उस पर ज़्यादा 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 भरोसा कीजिए और उसी को हवा दीजिए ताकि वो और भी एक्सपैंड करे वो एनर्जी आपके भीतर। एल्कमाइज कीजिए एनर्जी को। मैं आपको बोल रही थी ना कि आप यहाँ पर एनर्जी को मैच करने के लिए नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी है तो चलो मैं भी एनर्जी को मैच करूँ, मैं भी नेगेटिव एनर्जी ही देता हूँ। नहीं, कोई अगर नेगेटिवली बोल भी रहा है आपसे, कोई नेगेटिवली एक्ट भी कर रहा है, आप वहां पे वो एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। इतनी पावर है आप में कि फिर उसकी एनर्जी भी ट्रांसम्यूट हो जाएगी इन अ पॉजिटिव वे। हाउ पावरफुल इज इट, हम सोच भी नहीं सकते। तो जहां पर आपको लग रहा है कि कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है, कहीं बातचीत में प्रॉब्लम हो रही है, कोई नेगेटिवली एक्ट कर रहा है, कोई नेगेटिवली बोल रहा है, ये आपको मौका दे रही है। याद है यूरेनस की एनर्जी बोल रही थी कि इसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश कीजिए, ये चैलेंज को, और उसे बदलने की कोशिश कीजिए कि मैं तो कृष्णा की एनर्जी के साथ अलाइंड हूं, मैं तो शिव जी की एनर्जी के साथ अलाइंड हूं, मैं तो खुद के भीतर डिवाइन प्योरिटी के साथ अलाइंड हूं, तो मैं तो इस वे में एक्ट नहीं कर रहा जैसा सामने वाला इंसान कर रहा है, अगर वो नेगेटिव है तो। या जो परिस्थिति इस वक्त आपको मिल रही है, आप उससे, जो सिचुएशन आपको मिल रही है, आप उससे एज एन अपॉर्चुनिटी मानकर उसे बदलिए, क्योंकि वो आपको और भी मिरेकल्स दिखाएगा कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया, ये चेंज कैसे आ गया किसी के बिहेवियर में, ये चेंज कैसे हो गई अचानक से, ये सिचुएशन, ये चेंजेस कहां से आ गई। यूरेनस प्लैनेट आपको बोल रहा है कि मैं एक्टिव हूं और मैं इस वक्त आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जहां पर इम्बैलेंस है, जहां पर आप बहुत ज्यादा लगे हुए हैं किसी काम को करने के लिए, वहां से थोड़ा सा बैक सीट लीजिए और सोचिए कि क्या मैं सही एनर्जी दे रहा हूं उस काम में जहां पर मैं बहुत ज्यादा लगा हुआ हूं, और मैं वहां इतना ज्यादा लगा ही क्यों हुआ हूं। क्या बैक सीट लेकर वहां पर मैं अपने इंटेंशन द्वारा भी पॉजिटिव एनर्जी भेज सकता हूं, या बस एक्ट करके ही कर सकता हूं। इंटेंशंस आपकी मायने रखती है व्यूअर्स, थॉट्स आपके मायने रखते हैं, किस पर्पस से आप कोई भी काम कर रहे हैं वो मायने रखता है इस वक्त। और उस पर्पस के साथ अलाइन कर जाइए कि मैं इस वक्त ये काम इस इंटेंशन से कर रहा हूं, और आपको वो शिफ्ट नजर आएगी अपनी एनर्जी में और उस सिचुएशन या उस काम की एनर्जी में। और फिर आपको समझ आएगा कि कितने पावरफुल हैं हम, जहां पर हम एक एल्केमिस्ट की तरह एनर्जी को बदल सकते हैं, अपने हित के लिए और दूसरों के हित के लिए काम करवा सकते हैं। दैट इज़ योर पावर। और स्टार्टिंग से ही यही ऊर्जा मुझे मिल रही थी, जो मैं आपको पहले ही बता रही थी कि हम सबके पास ये पावर है, बस किसी एक के पास नहीं है, दो के पास नहीं है, ये जितनी भी पॉपुलेशन है इस धरती पर, ये सबके पास है। बस अवेयरनेस में नहीं है लोग। रिलेशनशिप हीलिंग एंड हार्मनी इस वक्त आप महसूस करेंगे। ये पहले रीडिंग में भी आया था इसके पहले, जहां पर हम वननेस की एनर्जी में बहुत टैप इन कर रहे थे। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को और भी अवेकन कीजिए व्यूअर्स, बहुत रिक्वायर्ड है आपके गिफ्ट्स इस प्लैनेट के लिए।
स्पिरिट हैज़ योर बैक। जो भी आप, बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है मुझे, लॉर्ड विष्णु की एनर्जी आई थी उस वक्त, यहाँ पर कृष्णा आए हैं यही बतलाने के लिए शायद। जहाँ अभी कोई धर्म के पाथ पर चलता है, धर्म आप बहुत सारी चीज़ों में धर्म को बोल सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस पाथ, आई मीन रिलीजन, पाथ ऑफ रिलीजन में नहीं बोल रही। अपने धर्म को आप जिस भी एरिया में हैं, जो भी इंसान है, आप जिस तरह के आप इंसान हैं, अगर आप धर्म के पाथ को फॉलो करते हैं इस वक्त इस प्लैनेट पे, तो उसका रिजल्ट आप इंस्टेंटली पाएंगे। ये लॉर्ड विष्णु की एनर्जी है, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है कि उनकी एनर्जी एक यहाँ पे ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि, मतलब कृष्णा की एनर्जी, कि जो लोग इस वक्त धर्म के पाथ पर चलेंगे, सच्चाई, इसलिए ट्रूथ थी यहाँ पर, कि इल्यूजन के बियॉन्ड देखने की कोशिश करेंगे, अपने एनालिटिकल माइंड को हटाकर अपने थोड़े राइट ब्रेन यानी क्रिएटिव पावर्स को पहचानेंगे, अपनी फेमिनिन एनर्जी, इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट पे बिलीव करेंगे। जितना अपने इनर सेल्फ पे आप बिलीव करेंगे, उतनी ही मिरेकल्स आप अट्रैक्ट करेंगे इस वक्त डिवाइन पावर के थ्रू। तो धर्म के पाथ पर चलिए इस वक्त, ट्रूथ के पाथ पे चलिए। ट्रूथ, सी थ्रू द इल्यूजन्स। ये एनर्जीज लो वाइब्रेशन, ये बस इल्यूजन क्रिएट करने आई हैं और ट्रैप में रखने आई हैं आपको। एंड स्पिरिट, कृष्णा, विष्णु, शिवा, द पावर ऑफ द डिवाइन नोज कि आप उस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं ईजिली। इंटेंशन, थिंकिंग इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। तो देखिए कि आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हों और आपके हाईएस्ट गुड के साथ अलाइंड हो और दूसरे के हाईएस्ट गुड के साथ अलाइंड हो। इस वक्त फोकस कीजिए जो आप डिजायर करते हैं व्यूअर्स, ये नहीं कि जो आप नहीं डिजायर करते। एंड सी द पावर ऑफ योर क्रिएटिव एबिलिटी, सी द पावर ऑफ अपने सोर्स की पावर अपने भीतर आप पहचान पाएंगे, देख पाएंगे जब आपकी मैनिफेस्टेशन आएंगी। Believe, faith, have faith and believe in your power. Expect miracles. Thank you so much for coming here, viewers. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you.